तो 10 साल के बाद सरकार बनी जम्मू कश्मीर में और विधानसभा चल रही है, लेकिन ये विधानसभा चल कम रही है, बवाल ज्यादा हो रहा है। आज भी विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जरा देखिएगा, कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और आज की तस्वीरें जरा देखिए। फर्स्ट और फर्स्ट इंडिया, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा है, चाहे 370 हो, हालांकि प्रस्ताव तो यहां पर कल पारित कर दिया गया हंगामे के बीच में, लेकिन वो असंभव है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा प्रोसेस रहेगा और वो प्रस्ताव पारित करना और फिर उसको लागू करना, इसके बीच का बहुत लंबा प्रोसेस और उसी को लेकर बवाल। हालांकि तमाम और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये विधानसभा जरा देख लीजिए कैसे सभी सदन में खड़े नजर आ रहे हैं। अगर आपस में इसी तरीके से बातचीत होती रही, ये चर्चा फिर जनता के लिए नहीं होगी, ये आपसी कहा सुनी आपसी सियासत जो है वो और ज्यादा बढ़ती बिगड़ती नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो हंगामा बढ़ रहा है, जरा देखिए, आपस में विधायक भिड़ गए हैं और जब आपस में विधायक इस तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर सदन कैसे चलेगा, कैसे जनता के मुद्दे जो है वो फिलहाल पूरे होते नजर आएंगे। जिन मुद्दों पर सरकार आई, लड़ी, जीती और दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 को लेकर कल भी हंगामा बरपा था, जैसे तैसे प्रस्ताव को पारित किया गया, लेकिन वो इतना असंभव है और उसी को लेकर बवाल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ये पूरा प्रोसेस है। हालांकि जानता हर कोई है, सरकार जानती है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, लेकिन ऐसे में जो हंगामा यहाँ पर बरप रहा है वो जरा देख लीजिएगा। विधानसभा में जमकर हंगामा, अनुच्छेद 370 को लेकर जबरदस्त हंगामा और अब भी अनुच्छेद 370, ये देखिए कैसे हाथापाई तक की नौबत आ गई है और जो विधायक लगातार आगे यहाँ पर पहुंच गए हैं अपनी बातों को रखते हुए। जो विपक्ष में बैठे हैं और अन्य जो विधायक हैं वो वापसी की मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बहाल किया गया था, जो प्रस्ताव कल पारित हुआ था, उसे वापस किया जाए। तो देखिए, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, वो साफ हो गया है कि हंगामा अनुच्छेद 370 को लेकर ही है। यहाँ पर बहाली के प्रस्ताव पर ही हंगामा हो रहा है। तो सदन की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें जरा देखिएगा। अब जम्मू कश्मीर की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमें लगा था कि 10 साल के बाद जब सदन चलेगी, विधानसभा चलेगी, तो फिर अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो सीधा जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को हिट करेगी। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक अनुच्छेद 370 को लेकर हंगामा कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कार्यवाही भी स्थगित कर दी जाए और फिर जनता के मुद्दे गौन हो जाए, वो विकास की बातें ना हो और सिर्फ हो सकता है ये जो कार्यवाही फिलहाल चल रही है उसे स्थगित करना पड़े ताकि इस हंगामे को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो भाजपा सदस्य उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और जाहिर सी बात भी है, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी तकरार यहां पर हो गई है। बीजेपी विधायकों का वेल में हंगामा लगातार जारी है और कार्यवाही किस तरीके से हो रही है जरा देखिए, हंगामेदार, बेहद हंगामेदार। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें, ये एनसीपी, डीपी बनाम बीजेपी का यह हंगामा लगातार जारी। अब जनता किसके साथ है वो ये तस्वीरें देख रही है। जनता ये जानती है कि हमने जिसे चुना है वो हमारे मुद्दों को ऐसे गौर नहीं करेगा, लेकिन चाहे हम बीजेपी की बात करें, टीपी की बात करें, एनसीपी की बात करें, अब वो आपस में यहाँ पर भिड़ते नजर आ रहे हैं, लहराते हुए पर्चे जरा देखिए। अनुच्छेद 370 का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इतना ही नहीं, विधायकों के बीच में हाथापाई तक की नौबत हो गई। जरा देखिए कैसे पर्चों को लहराया गया, उन्हें फाड़ा गया और हाथापाई तक की भी नौबत होती नजर आ गई। भाजपा जो विधायक है वो वेल में आ गए, लगातार हंगामा यहां पर करते नजर आ रहे हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर उसकी बहाली की यहां पर मांग की जा रही है। 15 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को 15 मिनट के लिए इसकी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो बहाली के प्रस्ताव पर हंगामा, अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हंगामा हो रहा है और विधानसभा में कल प्रस्ताव पेश हुआ था, लेकिन अब भाजपा सदस्य प्रस्ताव का जमकर विरोध कर रहे हैं और इस हंगामे के बीच में ऐसा लग नहीं रहा कि जो 15 मिनट की कार्यवाही को स्थगित किया गया उसके बाद जब इस कार्यवाही को शुरू किया जाएगा तब ये हंगामा नजर नहीं आएगा, क्योंकि 370, अनुच्छेद 370 ये इतना अहम मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और अब ये देखिए तस्वीरें जरा देखिएगा कैसे हाथापाई तक की नौबत आ गई है, धक्का मुक्की तक की नौबत है और इसलिए 15 मिनट के लिए का विरोध किया और ये कहा कि ये तो सब केंद्र की तरफ से होता है, विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव की क्या जरूरत है। और ऐसे में प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ी गई, विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे।
बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया और इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। ये कल की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और जो अभी स्क्रीन पर चल रही है वो आज की तस्वीर है और वो कल ही का जो हंगामा था उसका फॉलो अप है। कल जिन बातों पर विरोध हो रहा था आज उन्हीं बातों पर एक बार फिर बीजेपी के जो विधायक है वो हंगामा कर रहे हैं। स्पीकर पर आरोप है कि वन साइडेड तरीके से बिहेव किया जा रहा है और उसके बाद देखिए आप हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कल भी स्थगित कर दी गई थी और ऐसी स्थिति में जब आज वापस से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो किस तरह की स्थितियां आपके सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जो थे सत शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया। भाजपा ने आरोप ये लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। जो काम राज्य के हाथ में है ही नहीं, राज्य सरकार के हाथ में है ही नहीं, उसको लेकर लगातार जब से सरकार बनी है एक ही एक बात हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दों की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है और ऐसे में बार बार राज्य सरकार की बहाली और इकलौता मुद्दा रह गया है लोगों को गुमराह करने का। और ऐसे में ये भी कहा गया कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 या 35 को वापस नहीं ला सकती और ये सिर्फ केंद्र के हाथों में है। ऐसे में ये तमाम बात हुई। देखिए प्रस्ताव में लिखा गया था कि सरकार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर बात करे, तो इन तमाम चीजों को लेकर हंगामा शुरू है और जिस तरीके से आज हंगामा हो लेकिन अदिति, अभी आपने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर जिक्र किया, सेफ्टी को लेकर जिक्र किया, जाहिर तौर पर तस्वीर तो वैसी दिख रही है। अगर सत्र की यहां पर शुरुआत हुई तो शायद इन मुद्दों को लेकर चर्चा होती तो एक बेहतर संदेश यहां से जाता विधानसभा के सत्र से। लेकिन यहां विकास की बजाय, सुरक्षा की बजाय अगर हंगामा हो रहा है तो 370 की बहाली को लेकर हो रहा है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर का विकास है, यहाँ की सेफ्टी है जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के हंगामे से इस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? जाहिर तौर पे देखिए दोनों ही, जहां पर कल विकास का जिक्र हो रहा था, जहां पर ये बात हो रही थी कि गुमराह किया जा रहा है, वहीं पर अब बीजेपी के विधायक भी संसद के जो समय है, विधानसभा का समय है, उसको जाहिर तौर पे नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में कल हंगामा हुआ, आज हंगामा हुआ और अब ये फॉलो अप हंगामा चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे ना तो विपक्ष राजी है विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए, ना ही विपक्ष बात करने को राजी है, ना ही सरकार बात करने को राजी है। ये बात अलग है कि जिस दिन से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक लगातार अगर किसी एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो यही हो रही है, चाहे कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है कि राज्य की सरकार के स्टेटस की बहाली हो। फिर जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली आते हैं, मिलते हैं मंत्रियों से, बड़े नेताओं से, तब भी जम्मू कश्मीर में एक ही जिक्र होता है कि उमर अब्दुल्ला राज्य के स्टेटस की बात करने गए हैं। और जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तब भी ये होता है। ये बात सही है कि विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ये बात राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, हम सिर्फ केंद्र सरकार से बातचीत कर सकते हैं और बात करनी चाहिए विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नए नियमों पर, नीतियों पर। लेकिन इसके इतर दूसरी बात यह है कि हंगामा एक पैटर्न बन चुका है, एक स्टाइल बन चुका है। अगर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है और जिस तरीके से स्थितियां हैं उनको लगता है कि वो हावी है सरकार पे। विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा उमर अब्दुल्ला, इसी पर चुनाव लड़ा और अब जब सरकार बन गई है, विधानसभा चल रही है, उस पर हंगामा बरपा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये साफ है कि राज्य सरकार इसे वापस बहाल नहीं कर सकती है। माहौल पूरा बना दिया गया है, जनता को गुमराह कर दिया गया है, विकास के मुद्दे गौन है। लेकिन क्या जनता इन सबको नहीं देख रही? क्या वो विकास नहीं चाहती है? क्या विशेष राज्य का दर्जा ही सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को चाहिए? ये जनता जनार्दन ही सबको जानती है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, तब तक 370 बहाल नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर को जो 2019 को हटा दिया गया था, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता।